everyone, welcome back to my channel. So guys, let's discuss about blood pressure today, जो कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कॉमन चीज़ है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं. We see people having problems related to blood pressure. ठीक है, तो फोर्स जिससे हमारा ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लड वेसल और यहाँ पे फ्लो कर रहा है हमारा ब्लड. तो ये ब्लड का कुछ ना कुछ फोर्स होता है जिससे ये फ्लो कर रहा है. तो जितना फोर्स ये इन दीवारों पे मारता है उसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं. यही लिखा है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. This pressure is much greater in arteries than in veins. What are arteries? What are veins? We will discuss in the next part. लेकिन दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं. ये जो ट्यूब्स हैं जिन्हों मैंने आपको बताया था, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं, ये दो तरीके की होती हैं, वेन्स एंड आर्टरीज. ठीक है, आर्टरीज वो है विच लीव द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं. वेन्स वो हैं जो हार्ट में ब्लड लेकर आती हैं, कम इन द हार्ट. इनका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा होता है. ये जो प्रेशर है दिस इज मोर इन आर्टरीज. Pressure of blood inside arteries is called as ventricular systole contraction and is called as systolic pressure. जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरी के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टले. वेंट्रिकुलर सिस्टले का क्या मतलब है? ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है स्टेटमेंट. याद कीजिए, जब हमने बात की थी कि ब्लड लेफ्ट साइड में आया था तो हमने पहले बोला था लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा, फिर हमने बोला था लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमने बोला था साथ ही साथ लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, और जब ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टले की बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टले. लिख लेना आप लोग, वेंट्रिकुलर सिस्टले. दिस इज वेंट्रिकुलर डायस्टले. जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है तो डायस्टले. दिस इज एट्रियल सिस्टले and this is atrial diastole. तो इसका मतलब जो हमारे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रह रहा है वो कब रह रहा है? वो रह रहा है हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टले के अंदर. तो प्रेशर ऑफ ब्लड inside the artery during ventricular systole is called as systolic pressure. तो इस दौरान जो हमारा ब्लड होता है, इस दौरान ब्लड का जो प्रेशर है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, whereas इस दौरान जो हमारे ब्लड का प्रेशर है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है. The normal systolic pressure is 120 mm and diastolic is 80 mm. तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm और सिस्टोलिक प्रेशर है वेंट्रिकल्स का ही है. ठीक है जी. सो ये इन्होंने हमें डिटेल्स डिस्क्राइब किया. नॉर्मली ब्लड प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जो कि कुछ ऐसा सा दिखता है, जिसे स्फिग्मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है. ये पूछ लेते होते हैं. हाई ब्लड प्रेशर की जिन लोगों में प्रॉब्लम होती है, दोज पीपल आर कॉल्ड एज हाइपरटेंसिव पेशेंट. उन्हें हाइपरटेंशन का मरीज कहा जाता है. एंड दिस हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स, कि जो हमारी आर्टरीज हैं वो ऐसे नैरो हो जाती हैं. ठीक है, तो ब्लड का प्रेशर जो है नैरो होने की वजह से बहुत बढ़ जाता है. करेक्ट. विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो. तो ब्लड ढंग से फ्लो नहीं कर पाता, रेजिस्टेंस उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो प्रेशर तेज होगा. सो इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी. अब अगर प्रेशर तेज है तो वो बहुत तेज फोर्स मारेगा इन वेसल्स पे, जिससे आर्टरी की वॉल रप्चर हो सकती है, फट सकती है, और बॉडी में इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि आर्टरीज चल रही हैं, बीच में से लीक हो गई, टूट गई, फट गई, तो सारा ब्लड वहीं लीक हो जाएगा. सो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. I hope you people have understood about the blood pressure. Any confusions, any doubts, please send me in the comment box. Thank you so much.